लगाजे से आए, आपके अपने पास आए लगे, आपके यह किसको क्या कहते हैं आप अपने अपने हिसाब से समझ जाना। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर परिवार रिश्तेदार गले में बोलने किसी भी क्रिया बच्चे का जन्म हुआ, सूर्य पूजन से पहले शुद्धिकरण से पहले अगर आपको जाना पड़े तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका लादा का विजिट नहीं, आपके घर परिवार रिश्तेदार मिलने वालों के एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, कोई देव लोगों में कर जाता है, कोई ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है, क्योंकि आप उसमें जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका किसी भी देवता भगवान कुल देवता आराध्य देवता धार्मिक स्थान जाना चाहती है जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका लाल रंग का भी नहीं, आपका लाल रंग का लूज होकर ढीला होकर ऊपर गिर जाए आप वापस बांध लें, फर्श पे गिर जाए वापस उठा के बांध लें, बाथरूम में गिर जाए वापस उठा के बांध लें, आपका लाल का भी नहीं। जब तक आपके लाल धागे में अंदर जो मेटल भरा हुआ है वो बाहर नहीं आ जाता, तब तक आपका लाल धागा रहेगा। आपको लगता है अरे इसमें जो मेटल भरा हुआ है ये पूरा रहने लगी, तो फिर आपके पास भी लाल कपड़ा है, धागा है, सुई है, उसको सही कर दे, बाहर आएगा नहीं, आपका लाल धागा नहीं। यहाँ से जाने के बाद जब भी आपको फ्री समय मिले गृहस्थ आश्रम के काम से आप हमारा वीडियो देखें, लाइव से जुड़े, शुक्रवार शनिवार और रविवार को जाने होता है, इससे आप जुड़िएगा। भक्ति रस चैनल है, ललिता ब्लॉग है, जो चैनल है, नाम की उससे जुड़िएगा, ताकि आपके मन में जो भी शंकाएँ जो भी क्वेश्चन है जैसे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, या फिर पीरियड से आने के सपने आते हैं आ जाते हैं, किसी को विष के लिए जोड़ने के सपने आते हैं आ जाते हैं, या आपके साथ उनको मंथन कराए रखिए, ये कहा है ये किया है, या फिर साथ मेरे को गुरुवारी दवाई क्यों नहीं दी, वापिस ही वो दवाई को लिख दी, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखो सबकी मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उसकी दी जाती है। 4 से 5 सर्टिफिकेट उनके निर्णय करते हैं दवा कौन सी की जाए, पहले कौन सी दी गई थी, क्या सुधार आया, उसके बाद में आपको उसकी लिखी जाती है। आपके बदले से सरकार नहीं आनी चाहिए, परंतु जो भी आप लाइफ से जुड़ेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है मन में, जो समय अभाव के कारण आप हमारा से नहीं पूछ पाते क्वेश्चन, तो सबका आंसर आपको लाइव के अंदर मिल जाएगा। आप लाइव से जुड़िएगा, लाइव आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, तो आपके क्वेश्चनों का आंसर उससे मिल जाएगा। पत्नी है मृत्यु से गुजर रही है, इसको ताने सुनने को मिले, इस परिस्थिति में यही होती है क्योंकि ताने सुनने के बाद ये अपना ध्येय बनाकर रखी हुई है, ध्येय टूटता जा रहा है, अच्छा है एक ही आप सोचिए, ना पिए ना सासू 1.5 लाख की सरकार बात कोई पास, या तो राधा की सरकार से, या फिर वो स्वाद बचा है तो केवल और केवल अपने पति से, दोनों जगह आते हैं वो दिखते हैं। तो आप अपनी तरफ रखिए, पूरा इसका सम्मान करें, मान करें, आदर करें, नहीं इसको परेशान करें। आप ज़्यादा परेशान करते हो तो रूपी और ये यहाँ तक बढ़ जाती है, परेशान होने के बाद तो रूपी दुर्गों का काली भी
समय रहते आप अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करें, आदर करें, ताकि आपको आपके सबसे समस्या नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, प्रेम से रहें, सहयोग करें, ताकि आपके मनोरथ जल्द पूर्ण हो सके। जो श्रद्धालु जिनका रिजल्ट पॉजिटिव है और जो बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर आई है, आप सभी श्रद्धालु ये आगे आकर बैठे, पीछे बीच में नहीं बैठे। पॉजिटिव वाले ध्यान रखें, जैसे महाराज से आपका यहाँ पर नाम बोले, आप पति और पत्नी आए यहाँ पर महाराज से आशीर्वाद लेके वापस वहाँ जाके एक बार फिर आपका नंबर आएगा, आशीर्वाद देने का 2 बार आएगा। जो भी आप लाए हो वो आपको बाद में देना है। अभी केवल महाराज वापस इधर आपको जाके बैठना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिनका नाम बोला जाए वही पर्चा लेना है। एडवांस से आकर कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, वरना उसको पर्चा सबसे नीचे रख दिया जाएगा, तो फिर वो 5 मिनट से लेट हो जाएगा। कुछ ही समय बाद हमारा हमारे भी आशीर्वाद देने के लिए बनाने वाले हैं। जो श्रद्धालु जिन्होंने अभी तक पर्चा नहीं बनवाया है, उसने पर्चा बनवा लें। उसके बाद आप स्थान पे पधारें। यहाँ से जाने के बाद पहले पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचे। आपको सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पति और धर्मपत्नी को प्रेम से रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। और समय पर आपको औषधि लेनी है, जो परहेज बताएंगे उनका आपको पालन करना है। जाने के बाद आप नॉन वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं करें। शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक, प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त भोजन लीजिएगा। गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम आने वाला है। आप सूखा अच्छे भोजन लें जो जल्दी पचने वाला हो। वरिष्ठ भोजन से आप दूरी बना के रखिएगा। सूखा अच्छे भोजन आपको लेना है। किसी भी परिस्थिति में आपको नॉन वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जो श्रद्धालु जिन्होंने अभी तक पर्चा नहीं करवाया है, वो अपना पर्चा बनवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आप स्थान पे पधारें। कुछ समय बाद हमारा से हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए पधारने वाले हैं। तो आप आए, विराजें, बैठें। मुझे आपके यहाँ से बताया जा रहा है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। नशा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कोई सा भी नशा हो। पहले नशा बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे नशा लाल पैकेट में रंजन आता है, पूरी वजह बेटी बेटी साफ करती रहती है, रगड़ती रहती है आधे आधे घंटे तक, ऐसा भी है तो वो भी आपको नहीं करना है। वो नशा ही देखा होगा आपने, भी बैठी बैठी सीढ़ियों के पास बैठी 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 करती रहती है, वो भी सही है। बिल्कुल आपको नहीं करना है, सकारात्मक सोचना है। और जो आपके मनोरथ है उसको पूर्ण करने के लिए आप समर्पित भाव से लादा के सरकार का स्मरण करें। लादा के सरकार में आपकी शरण में आप अपने वंशवर्णी का आशीर्वाद हो।
कुछ ही समय बाद अब महाराज श्री हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए पधारने वाले हैं। जो आपको पुष्प दी जाए वो महाराज श्री के श्री चरणों में अर्पित कर दें। कोई मैंने एडवांस में आगे आकर नहीं बैठे, मतलब फिर आपको स्टाफ पीछे जाके बिठाएगा, तो आप अपने अपने स्थान पे बैठे रहे, आगे बैठने की कोशिश नहीं करें। बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो मैंने बताया आपको बड़े आप प्रेम से सुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी भैया आपको देंगे, आपको फॉलो करना है। शिवली लाला की सरकार की। जोड़ना यार एक नंबर का यार क्वालिटी मतलब की बात जय जयकार जय लाला की सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सीधा रास्ता बनाएं, बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाए। बच्चे वाले आप इधर साइड में बैठ जाना आराम से। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर है। आरती होने के बाद आप पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लें।
तो बाहर है टाइम पर जस्ट 5 इंस्टाग्राम में वीडियो मैं अजन अन्नोगे तीनों लगा फोटो पाले एक मिनट वैसे कर बना एक मिनट जी मैं गुरु इंस्टाग्राम फोटो आगे ये तो करना है कोई चाल नहीं वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको ढोल प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे।
करो बिल्कुल। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकार लगाएंगे। जय बोले माता की सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर आप सभी का स्वागत। भगवान श्री लाल की सरकार आप सभी को आशीर्वाद दे, आप सबका संकल्प पूरा हो। जैसा कि आपको हमेशा से मैं बताता रहा हूँ कि आपको लाइव जुड़ना चाहिए और यहाँ पर आते ही पर्चा बनाना होता है। पर्चे में आपकी हिस्ट्री लिखानी होती है और उसके आधार पर आहार लेना होता है और फिर प्रवचन को फॉलो करना होता है। दूसरी बार आए उनको फिर से पीरियड की साइकिल लिखवानी होती है, पीरियड का ब्लॉक। पर्चा आपका प्रार्थना पत्र है, उसको अच्छे से ध्यान से आप भी देखें कि मैंने पर्चे में कम से कम पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो, वर्तमान कंडीशन वो कैसी है वो सही लिखवानी है। जिस प्रकार से आप लोगों को इस दरबार से जुड़ने के बाद आरती वंदना करने से, यहाँ का आहार ले जाने से, महाराज श्री के प्रवचन से पूरे विश्व की मातृशक्ति को आशीर्वाद हो रहा है। मैं पिछले लाइव में आपको एक जानकारी दे ही रहा था कि भगवान रुद्र महाशिव आपके गुरुदेव की रक्षा करके बैठे हैं, वरना संसार की सारी आसुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा जो आपको छोटे रूप में परेशान करती है वो बड़ा बम बन के मेरे भी पीछे पड़ी हुई है। कई भ्रामक वीडियो आ सकते हैं जिसमें हमारे यहाँ एक दिन ऐसी धमकी आती है, हम आपके ऊपर ये दुष्कर्म का आरोप लगाते हैं, इससे डालो हमारे को, कितना पैसा दे दो। कई रिपोर्टें दर्ज हो जाती है कि आप ये करो नहीं तो हम आपको फंसा देंगे। आने वाले कुछ समय में आपके पास कई ऐसे वीडियो आ सकते हैं जिसमें आपको ये लगेगा कि गुरुदेव के प्रति ऐसा जघन्य अपराध। जिस मातृ शक्ति के इस निसंतान के दुख से दुखी होकर इस दरबार में आपके आंसुओं के अंदर ये मेरा शरीर भी, मेरी आंखें भी आंसू लेकर शामिल होती हो, क्या ऐसा व्यक्ति किसी बहन के साथ दुष्कर्म करेगा? ये सब कैसे की प्लानिंग और इतना बड़ा लोगों का नेटवर्क खड़ा होता जा रहा है। नकारात्मक ऊर्जा वालों का, आसुरी शक्ति होगा जो ये चाहते हैं कि इस दरबार में पता नहीं ये मातृशक्ति कितना दान देती है और उसको हम पूरा का पूरा ले जाएं ताकि यहाँ की भोजन व्यवस्था, यहाँ का दरबार का सिस्टम सब बिगड़ जाए। हमने आज तक लाइव के माध्यम से ना मातृशक्ति से
और ना आपके परिवार से, आप लोगों से लाइव से कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन मैं आज आपसे ये मांगता हूं कि आप लाइव ज्वाइन करें और आरती को पूरा फॉलो करें, आप वंदना को पूरा फॉलो करें, आहार को पूरा दिल से लें। याद रखना, जीवन में एक दिन ये शरीर स्थायी नहीं रहने वाला। एक न एक दिन नकारात्मक ऊर्जाएं कुछ नहीं कर सकती, आसुरी शक्तियां भी हारती जाएगी, लेकिन हो सकता है ये शरीर भी प्रारब्ध लेके आया है, इसका कोई कारण रहा हो। और इस कारण से अगर किसी दिन क्षण करके लाइव रोक दिया जाए तो आपके लिए बड़ा संकट हो जाए। तो आप पिछले लाइव में भी आप उसको ज्वाइन करें कि पहले क्या क्या गुरुदेव बता रहे थे, अपना भाव कभी कमजोर ना होने दें। कि क्योंकि जब नकारात्मक बातें सोशल मीडिया से किसी महिला के, किसी बहन के द्वारा ऐसा बताया जाएगा, मेरे साथ गुरुदेव ने ये किया, वो किया, ऐसी बातें जब आपके पास पहुंचेगी तो आप हो सकता है दीप जलाना छोड़ दो, हो सकता है आप आरती करना छोड़ दो, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा ये चाहती है कि आप दीप ना जलाओ, वो चाहती है कि गुरुदेव के प्रवचन फॉलो ना करो, वो चाहती है कि आप आहार ना लो, क्योंकि उसका लक्ष्य है आपके दुख को नहीं मिटने देना। मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो इस शरीर को श्री लालदा की सरकार को दान कर चुका हूँ। जब तक वो चाहेंगे तब तक ये रहेगा, और जब मिटना है तो मिट जाएगा। लेकिन ये जो प्रवचन है ये सदा अमर रहने वाला है, ये आपके लिए वरदान है, ये आरती सदा रहने वाली है, ये वंदना सदा रहने वाली है, और ये आहार सदा आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। तो मातृशक्ति को मैं पूरे दिल से और अंतर आत्मा से कह रहा हूँ, आने वाले समय में भी कई प्रकार के छल हो सकते हैं, आप अपना भाव कम ना होने दें और पूरे मन से, पूरे दिल से लालदा की सरकार की आरती करें, आहार को अच्छे से लें, तो निसंदेह जिस प्रकार से आपको अनवरत आशीर्वाद हो रहा है वो होता रहेगा, और लालदा की सरकार इसी तरह आप ग्रोथ लगातार बढ़ते रहें। जिस कार्य के लिए, जिस पर हमारा आत्ममंथन, हमारा हमेशा उसी पर अनुसंधान रहता है कि मातृशक्ति की ज्यादा से ज्यादा झोली भरे, सबको आशीर्वाद हो, सबका संकल्प पूरा हो। लेकिन अब 3 दिन तो लाइव चला, लाइव में आप सबसे मिले, सबसे बातचीत हुई, बच्चों से मिले, नन्ही मुन्नों से मिले, आपके सुख दुख में शामिल हुए। अब सोमवार आया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन 4 दिनों में फिरौती मांगने वालों से परेशान हो जाते हैं, जो आए दिन कुछ न कुछ धमकियां, कुछ न कुछ बलात्कार, कुछ न कुछ दुष्कर्म, कुछ न कुछ ऐसा फंडा लगाते हैं कि कैसे भी करके इनको रोका है। ऐसे वीडियो आपके पास आ सकते हैं। मेरे यहाँ जितने भी मैंने स्टाफ लगा रखे, स्टाफ को भी बड़ा लालच देते हैं, गुरुदेव पे आरोप लगा दो, हम आपको 1 करोड़ रुपए दिला देंगे, हम आपको 50 लाख दिला देंगे। ऐसा करके हमारी बेटियों को यहाँ जो काम करती है, हमारी बच्चियों को, उनको डिमोटिवेट करके उनको कहीं अन्यंत्र ले जाकर वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है। तो आप ये समझे कि आज मैं एडवांस जानकारी दे रहा हूँ, ऐसे वीडियो आपके पास आ सकते हैं, और हो सकता है कि गुरुदेव को भी रोक दिया जाए ऐसे छल के द्वारा। लेकिन लालदा की सरकार की ऐसी अद्भुत कृपा है कि जिन्होंने छल किया वो मिट्टी में मिल गए, क्योंकि ऐसी दशा हुई कि इतिहास में उनका जैसा कृत्य हुआ वो कभी नहीं हुआ जैसा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और आगे भी ऐसे दुष्कृत्य करने वालों को प्रभु ऐसी सजा देंगे कि उन्होंने उनकी पीढ़ियों में याद रखेंगे कि ये आप मातृशक्ति की गोद बढ़ती हुई उन संसार की सारी बहनों की जो दुआएं हैं गुरुदेव को मिल गई है, और इस दरबार में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। आप साक्षात शिव से मुकाबला कर रहे हो, चाहे आप कितने बड़े दुरांत राक्षस हो, आप अंजाम तो निश्चित जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाए, ये पक्का है। इसलिए आप अपना लाइव ज्वाइन करके रखें, आरती कभी ना छोड़े, अपना भाव कम ना होने दें। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि अपने मन का सबसे बड़ा कारण होता है कि मन में क्या चल रहा है। जैसे हमने लास्ट रात को मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं,
जब सुबह मोबाइल को यूट्यूब पर जाते हैं तो वही वीडियो फिर से आपके सामने होते हैं। इसका मतलब हमने रात को जो सोचा है वही पूरी रात आपके सपनों में भी काम करेगा और आपके मन में भी काम करेगा। इसलिए रात को सोने से पहले भी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, अपने मन में ऐसा संकल्प डाउनलोड करें, मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मुझे लाला की सरकार आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे ऊपर उनकी अटल अटूट और प्रबल कृपा है प्रभु की, वो निश्चित मुझे इस बार में भी झोली भरने वाले हैं। ऐसा संकल्प करने के बाद ही आपको सोना चाहिए और जगते ही प्रभु का धन्यवाद शुक्रिया करते हुए हर महीने तैयारी करो। लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाओ और दोनों पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहो, आहार को अच्छे से लो, आरती सुबह करो, अगर वक्त मिले तो 2 टाइम करो और पूरे मन से प्रभु से याचना झोली फैलाते हुए मांगिए। आप में से जिनका पीरियड आ रहा है, जिनकी उम्र है, जिनका पीरियड रुक के आ रहा है, चाहे मेडिसिन से आ रहा है, आप अच्छे से तैयारी करना। आप में से किसी की झोली खाली नहीं रहने बखेड़ा हो गया, ऐसे बखेड़े आए भी करते रहते हैं नकारात्मक ऊर्जा वाले। तो हमारे सेवकों और हमारी टीम और आप जैसे भक्त भी हैं जिन्होंने मिलकर दुष्टों को